संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन बेशक विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हंगामे की भेंट चढ़ गया और कार्यवाही नहीं हो सकी, लेकिन आज सदन स्थगित होने से पहले एक बड़ी घटना हुई। यह घटना वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जुड़ी हुई, जिसको लेकर विपक्ष की मांग मान ली गई है और लोकसभा ने वक्फ संयुक्त संसदीय समिति विस्तार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन यानी कि शुक्रवार को जेपीसी वक्फ बिल पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करने वाला था, लेकिन अब जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला लिया गया है। लोकसभा ने वक्फ संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के विस्तार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। शुक्रवार 29 नवंबर को, आज ही का दिन, ये माफ कीजिए 29 नवंबर को ये जो है पेश होनी थी, लेकिन इसको लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा था। इस सत्र के एजेंडे में ये शामिल था, लेकिन जेपीसी में शामिल विपक्षी दलों के सांसद कार्यकाल बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे थे। ये इतनी जल्दी हो रहा है, सरकार चाहती है, सरकार सुनना नहीं चाहती है। वहीं जेपीसी अब शीतकालीन सत्र की जगह बजट सत्र जब 2025 में होगा, उसके आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करेगी। यानी कि जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश किए जाने से एक दिन पहले इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। जेपीसी के प्रमुख जगदंबिका पाल हैं। जगदंबिका पाल ने और समय की मांग करते हुए कार्यकाल बढ़ाने से जुड़ा प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया, जिसे पारित कर दिया गया है। Extend time for the presentation of the report of the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 up to the last date of the budget session 2025. Support. तो वहीं दूसरी तरफ जेपीसी ने रिपोर्ट के लिए ज्यादा वक्त की मांग की, तो विपक्ष ने इस फैसले पर भी अपनी राय रखी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह ने वक्त बढ़ाने की मांग को लेकर क्या कहा, ये भी सुनाते हैं। पीसी का टाइम बढ़ाया जाना ही चाहिए। उसमें जब चर्चा ही पूरी नहीं हुई तो आपने अगर औपचारिकता मात्र के लिए जेपीसी बनाई थी, फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर वास्तव में चर्चा के लिए बनाई थी तो अभी तो चर्चा पूरी नहीं है। 700 पेजों पे मिनिस्ट्री ने जवाब नहीं दिया है, बिना कोरम के टूर हुआ है, 3 स्थानों के टूर कैंसिल हुए हैं, तो वो सब तो पूरा करना पड़ेगा ना। दरअसल वक्फ में संशोधन को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और सत्र में इसको लेकर आवाज उठाई जा रही है। विपक्ष का दावा है कि वक्फ में किया जा रहा संशोधन संविधान के खिलाफ है। ऐसे में आपके लिए यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि पुराने कानून में और जो नया बिल है उसमें क्या क्या अंतर है, क्या क्या फर्क है, वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। पुराने कानून के हिसाब से अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उसकी सुनवाई सिर्फ ट्रिब्यूनल में होगी। जो नया बिल है उसमें यह प्रावधान दिया गया है, जब यह कानून बन जाएगा तो ऐसा होगा, फिलहाल वो बिल है। ट्रिब्यूनल के अलावा कोर्ट में भी सुनवाई उसकी हो सकती है। और जो पुराना कानून था उसके हिसाब से एक अगला जो प्रावधान था वो ये कि जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता है। ये एक बात कही गई थी पुराने में। जो नया वाला कानून है इसमें यह बात की गई है कि अगर वो चाहे तो रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, अगर फैसले से खुश नहीं है तो। पुराना कानून कहता है कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो है उसका फैसला आखिरी होगा, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है, जबकि नया बिल कहता है कि ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। पुराने के हिसाब से किसी भी जमीन पर मस्जिद हो तो वो अपने आप वक्फ की संपत्ति बन जाती है, जबकि जो नया बिल है उसके हिसाब से जमीन को दान ना दिया जाए तब तक वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। इसके अलावा पुराने कानून में यह प्रावधान था कि महिला और दूसरे धर्म के लोग सदस्य नहीं बन सकते हैं, जबकि नया बिल कहता है कि वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और अन्य धर्म के 2 सदस्य को एंट्री मिल जाएगी। दूसरी तरफ एनडीए के दूसरे सबसे बड़े सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड ने वक्फ बोर्ड को लेकर मुस्लिम संगठनों के पाले में गेंद डाल दी। जेडीयू ने वक्फ संशोधन विधेयक पर मुस्लिम संगठनों की चिंताओं को सुनने का फैसला किया है और पार्टी ने साफ कहा है कि वो इन चिंताओं को संसदीय समिति या सरकार के सामने रखेगी।
दूसरी, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मुस्लिम नेताओं के साथ हुई बैठक की पुष्टि की। जेडीयू के इस रुख को देखकर आरजेडी ने भी अपना दांव चलाया और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से वक्फ बिल का समर्थन ना करने की मांग कर रहे हैं। सिंह जी ने वक्फ बोर्ड का खुल करके जो है समर्थन किया पार्लियामेंट में, और इतना बड़ा मसला है, मुख्यमंत्री एकदम चुप्पी साध रखे। अब आएंगे भी तो बोलेंगे तो कोई विश्वास तो करेगा नहीं। अगर आप संविधान में विश्वास करते हैं मुख्यमंत्री जी, आप गांधी जी के विचारधारा में विश्वास करते हैं, तो किसी भी कीमत पे इस बिल का आप समर्थन मत कीजिए। हालांकि आपके नेताओं ने आपके निर्देश पे पार्लियामेंट में इसका समर्थन किया है, लेकिन अभी भी है, अपनी गलती को सुधारो।